ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मसाजिद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत वक्त को तवज्जो दिलाने और लीगल टीम के ज़रिए ज़रूरी इक़दाम करने का फ़ैसला किया है। शहर हैदराबाद में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आमिला का एक इजलास मुनक़िद हुआ। मुल्क भर से सरकर्दा अराकीन ने इजलास में शिरकत की। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ज़ेर सदारत हुए इजलास में मुल्क में मसाजिद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत वक्त को मुतवज्जा करने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की लीगल टीम की जानिब से ज़रूरी इक़दाम करने का फ़ैसला किया गया है। अलावाज़ी बोर्ड ने ये भी तय किया है कि मुल्क में इबादत गाहों खासकर मसाजिद को लेकर जो सूरत हाल पैदा हुई है उस पर हुकूमत को मुतवज्जा किया जाएगा। इबादत गाहों का तक़द्दुस बाकी रखने के लिए भी नुमाइंदगी की जाएगी। इजलास में शुरका ने इसराइल की जानिब से फ़लस्तीन के इसराइली मुसलमानों पर किए जा रहे तशद्दुद व जुल्म व जबर की सख्त मज़म्मत की और ये तय किया कि इजलास के ज़रिए फ़लस्तीन से मुताल्लिक़ बाबाए क़ौम महात्मा गांधी से लेकर वाजपेयी की इख्तियार करदा पॉलिसी पर हुकूमत हिंद को अमल पैरा होने के लिए मुतवज्जह किया जाएगा। दरियासना बोर्ड की मुख्तलिफ सब कमेटियों को कारकर्द बनाया गया। इस्लाह मोशरा के सिलसिले में भी तबादला ख्याल हुआ है और इस काम को तेज़ रफ्तारी से अंजाम देने के लिए मौलाना फजलुर रहमान मुजद्दी को कन्वीनर मुकर्रर किया गया है। मौलाना उमरीन महफूज रहमानी ने मीडिया के नुमाइंदों को इजलास की तमाम तर तफसीलात बताई हैं। इस मौके पर बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी, रुकन AIMPLB व दीगर अराकीन भी मौजूद थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। आज अल-महदुल आली अल-इस्लामी हैदराबाद में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की वर्किंग कमेटी का इजलास हुआ। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने इसकी सदारत की और पूरे मुल्क से आए हुए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की वर्किंग कमेटी के मेंबरान इसमें शरीक हुए। इसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मुख्तलिफ़ कमेटियों की कारकर्दगी का जायज़ा भी लिया गया और मुल्क मिल्लत के मसाइल पर गुफ्तगू भी हुई। आखिर में चंद तजावीज़ मंजूर की गई। उनमें से एक तजवीज़ इबादत गाहों से मुतल्लिक़ है। जो मसाजिद का मामला चल रहा है और जिस तरह मुख्तलिफ़ मसाजिद के सिलसिले में तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं, उस सिलसिले में ये तय किया गया है कि हुकूमत वक्त को तवज्जो दिलाई जाए कि मसाजिद के सिलसिले में जो सूरत हाल बन रही है उस पर काबू पाया जाए, इबादत गाहों की हुर्मत, उसका तक़द्दुस बाकी रखा जाए। इस सिलसिले में लीगल कमेटी हमारी आगे काम कर रही है। इसी तरह फ़लस्तीन के सिलसिले में एक तजवीज़ मंजूर की गई। जो कुछ जुल्म सितम फ़लस्तीनी मुसलमानों पर किया जा रहा है और जिस तरह उनको निशाना बनाया गया है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस इजलास की जानिब से उसकी सख्त मज़म्मत की गई और गासिब इसराइल की जो कोशिशें हैं और जिस तरह के मज़ालिम उठा रहा है, उस सिलसिले में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये इजलास हुकूमत को भी तवज्जो दिलाता है कि गांधी जी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक जो पॉलिसी रही है मज़लूम के साथ देने की और जालिम की मज़म्मत की, उसी को इख्तियार किया जाए। वहाँ के मुसलमानों ने जिस हिम्मत उल अज़मी और मकामात मुक़द्दसा की दिफा के लिए जो कुछ कुर्बानियाँ पेश की हैं, उसकी तहसीन भी की गई। इसी तरह इंसानी बिरादरी ने जिस तरह मज़लूमों के हक़ में आवाज़ उठाई है, उसकी भी हम तहसीन करते हैं। आलमी इंसानी बिरादरी का शुक्रिया अदा करते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक बहुत अहम काम इस्लाह मुआशरा यानी समाज सुधार का है। उस सिलसिले में भी ये तजवीज़ मंजूर की गई है कि इस काम को और तेज़ रफ्तारी के साथ आगे बढ़ाया जाए और समाज सुधार की मुहिम में तेज़ी लाई जाए। उसके लिए मौलाना फजलुर रहीम मुजद्दिदी साहब को कन्वीनर बनाया गया है और मौलाना यासीन अली उस्मानी साहब और मोहम्मद उमरीन महफूज रहमानी को जॉइंट कन्वीनर मुकर्रर किया गया है। तफ़हीम शरीयत कमेटी और ख़वातीन विंग, इसी तरह दारुल क़ज़ा कमेटी, मुख्तलिफ़ कमेटियों के सिलसिले में गाइडलाइन बनाई गई है जिसे इंशाअल्लाह जल्द अज़ जल्द नाफिज़ किया जाएगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इज़्दिवाजी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए एक निकाहनामा मुरतब किया है जो माहिरीन क़ानून, उलमा और फ़क़हा के मशवरे से तैयार किया गया है। आज के इस इजलास में ये तजवीज़ मंजूर की गई है कि उस निकाहनामे को आम किया जाए और तमाम निकाह पढ़ाने वाले हज़रात
قضات ان سے درخواست کی جائے کہ وہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے اس نکاح نامے کو عام کریں اور اسی کے ذریعے نکاح پڑھایا کریں۔ مسلم پرسنل لا بورڈ اسے بڑی تعداد میں شائع کر کے لوگوں تک پہنچائے گا۔ مسلمانوں سے بھی گزارش ہے، ائمہ علماء نکاح خواہ قاضی حضرات سے بھی گزارش ہے کہ وہ اس سلسلے میں پوری توجہ دیں۔ اس کے علاوہ مسلم پرسنل لا بورڈ نے عبادت گاہوں کے مسائل پر بھی غور و فکر کیا ہے اور لیگل کمیٹی کو اس کے سلسلے میں ہدایات دی گئی۔ اوقاف کے سلسلے میں بھی غور و خوض کیا گیا، وقف کے سلسلے میں کمیٹی بنی ہوئی ہے اور اوقاف کے سلسلے میں مسلم پرسنل لا بورڈ پوری طرح فکر مند ہے، اس پر بھی انشاءاللہ جلد قانونی کارروائی کی جائے گی۔ جو عبادت گاہوں کے سلسلے میں قانون بنا ہوا ہے اس پر بھی غور و خوض کیا گیا ہے اور انشاءاللہ اس سلسلے میں بھی لیگل ٹیم ہماری کچھ کام آگے بڑھائے گی۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکالوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فیزیو تھراپی جیسے شعبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطا پور، حیدرآباد۔